भाई उसे परेशान मत करो, उसका रोजा है। क्या बात कर रहे हैं? उसे जल्दी घर भेज दो, उसका रोजा है। अच्छा उसके सामने पानी पूरी मत खाओ, उसका रोजा है। ठीक है। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसके सामने पानी मत पियो यार, उसका रोजा है यार। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा काम मत कराओ, उसका रोजा है। समझ गया। इन दिनों इस्लाम का पवित्र माह रमजान चल रहा है और इस रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले खाना खाया जाता है, नमाज अदा की जाती है जिसे सहरी कहते हैं। उसके बाद पूरा दिन भूखे रहा जाता है, प्यासे रहते हैं और शाम को सिप्पा चलने के बाद इफ्तार होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। देश का एक सेकुलर वर्ग इफ्तार पार्टियां करवाता है। यहाँ तक कि कुछ लिबरल तो आजकल रोजे भी रखने लगे हैं। खैर, यही दूसरी तरफ सनातनी परंपरा में भी कई सारे ऐसे व्रत हैं जिनमें हमारे और आपके घर परिवार के लोग त्याग तपस्या करते हुए इन व्रतों को रखते हैं। उनकी संख्या इनसे कहीं ज्यादा है, जैसे कि नवरात्रि हो गया, करवा चौथ हो गया, तीज हो गया और ना जाने कितने सारे। लेकिन यहाँ पर भूमिका जो है महत्वपूर्ण वो हो जाती है मीडिया की। मीडिया अंधा हो जाता है और अलग अलग दृष्टि से दोनों धर्मों को तोलने लगता है। भैया हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। आज की वीडियो में जानिए कि किस प्रकार से देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस्लाम के इन त्योहारों को सकारात्मक तरीके से दर्शाता है, तो वहीं हिंदू सनातन रीति रिवाजों को कितनी नकारात्मक तरीके से दिखाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध और आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे देश की मीडिया की कि घटना तो एक प्रकार की होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उन्हें अलग अलग दिखाने की कोशिश की जाती है। अब जरा देखिए, अक्टूबर 2017 को करवा चौथ को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर लगी थी, जहां पर डायबिटीज के मरीजों के लिए करवा चौथ व्रत रखना मुश्किल बता दिया गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ वही अखबार, वही पेपर रमजान के रोजों के बारे में कहता है कि डायबिटिक कैन फास्ट ड्यूरिंग रमजान। जो भी मधुमेह से ग्रसित है वो रमजान के महीने में रोजा रख सकते हैं। भूखा यहाँ भी रहना है, भूखा वहां भी रहना है, लेकिन ये हिंदुओं का व्रत है, ये मुस्लिमों का व्रत है। अब अंदर तो होता है ना। वही 2024 में ही इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में ये लिख दिया गया कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन वहीं जब रमजान की बारी आती है तो रमजान के माह में अगर आप रोजा रखते हैं तो आप दुबले पतले स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसा इसी अखबार में लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि ऐसी दरभांति क्यों? सवाल ये उठता है कि मीडिया एक ही घटना पर दो दो दृष्टि से क्यों देखती है? क्या मीडिया वालों को इस्लाम और मुस्लिमों से डर लगता है? क्या उनके ऑफिसों पर बम फेंक दिए जाएंगे? क्या उनके ऑफिसों में पत्थरबाजी कर दी जाएगी? जिसके बाद हर जिंदगी नाम का एक अखबार है जिसमें ये लिखा हुआ था कि कब तक हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए जाएंगे, कब तक उनके जीवन को प्रभावित कराया जाएगा। इस प्रकार के व्रत रखते हुए करवा चौथ, तीज और नवरात्रि महिलाओं के हक की बात करी जा रही है साहब। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस्लाम की बात आती है तो रमजान फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड 6 की बेनिफिट। अगर आप यहाँ रोजा रखिए, भूखे रहिए तो आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। भूखे रहने के 6 टिप्स दे दिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू व्रत रखता है तो उसे कई प्रकार के प्रपंच बता दिए जाते हैं। जिसके बाद फ्री प्रेस जर्नल में खबर छपती है कि जिस प्रकार से महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पतियों के लिए रखती हैं, उसी प्रकार से पतियों को भी महिलाओं के लिए व्रत रखने चाहिए। मतलब क्रिटिसाइज हर जगह करना है। कान ऐसा पकड़िए, चाहे ऐसा पकड़िए, पकड़िएगा कान ही। क्रिटिसाइज ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, करनी आलोचना ही है। वही दूसरी तरफ
फ्री प्रेस जर्नल में ही रमजान में रोजा रखने के कई सारे फायदे बताए जा रहे हैं, आप भी पढ़िए। जिसके बाद हेल्थ साइट करके एक वेबसाइट है जिसमें लिखा था क्या पीरियड्स के समय करवा चौथ का व्रत करना सही रहेगा। तो वही दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि कैसे आप रोजा रखते हुए पेट में उठ रहे पित्त पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर रोजा के समय पीरियड्स की बात क्यों नहीं की गई, जब वहां अम्मा किचन में बैठकर 12-12 लोगों का भोजन तैयार करेगी पीरियड्स के समय, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। इन वेबसाइट न्यूज चैनल वालों को ये विषय भी तो रखना चाहिए ना। नहीं, अलग अलग करेंगे। जिसके बाद इंडिया टीवी ने भी लिख दिया कि किस प्रकार से ट्विंकल खन्ना ने किन्हीं कारणों की वजह से करवा चौथ का व्रत रखना बंद कर दिया। तो वही रमजान के समय इंडिया टीवी लिखता है, टीवी पे भले कितनी सनातनी बन जाए, लेकिन वेबसाइट में लिखता है कि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं रमजान के समय रोजा रखने के, आप भी रोजा रखिए। यही स्थिति है साहब आज की मीडिया की। अगर कोई हिंदू सनातनी व्रत रखता है तो उसे रूढ़िवादिता कह दिया जाता है, उसे ये कह दिया जाता है कि व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे ये कह दिया जाता है कि साहब व्रत रखने का मतलब क्या है, और कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है। तो भाई दूसरी तरफ अगर चचा मौलाना फतवा जारी करते हैं और कह देते हैं कि चांद दिखने के बाद आपका रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो ये बोला जाता है कि साहब ये महीना बहुत जोरदार है, आप इस महीने में फिट रह सकते हैं, आप इस महीने में आपकी बॉडी को शेप दे सकते हैं, आप इस महीने में अपनी गट हेल्थ सुधार सकते हैं, आप इस महीने में दीन के काम कर सकते हैं, आप इस महीने में लोगों को अच्छा सिखा सकते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये आपको पता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमज़ान मुबारक। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।